वो मुर्दा भी जिंदा हो जाएगा। और शव और शिव का मतलब, शव का मतलब मरा हुआ। मरा कौन? जिसके हृदय में राम नहीं, जिसके हृदय में संतों के प्रति प्रेम नहीं, जिसे हिंदुत्व से प्यार नहीं, वो मरा हुआ मुर्दे के समान है। इसीलिए देवघर में जो आकर के महादेव की भक्ति करता है, आहा हा, धन्य है भोले बाबा। तो भोले बाबा का 7वां श्रृंगार है भस्म। क्या है? बोलो बोलो बोलो। आदमी कहते ना हम भस्म कर देंगे, ये वही भोले बाबा को भस्म प्रिय है। अच्छा, भोले बाबा को भस्म क्यों प्रिय है? क्या बात है? भस्म क्यों लगाते हैं और कब से लगाई? आहा हा। एक बार भोले बाबा एक जगह चले जा रहे थे। रास्ते में एक मुर्दा शव लेटा हुआ चला जा रहा था। पीछे पीछे लोग कह रहे थे, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम। भोले बाबा को लगा ये तो हमारी पार्टी के आदमी हैं। सो भोले बाबा पीछे हो गए। अब भोले बाबा भी कहने लगे, राम नाम, राम नाम सत्य बोलो, राम नाम। भोले बाबा सत्य सत्य कहते हुए जाने लगे। लेकिन जैसे ही शमशान घाट पर मुर्दा पहुंचा, मुर्दे में आग लगाई, सत्य बोलने वाले अपनी अपनी बातें करने लगे। एक बोला, एक बात बताओ, ये कब मर गए थे? दूसरा बोला, भैया हमें तो लगता है सुबह ही चले गए। तीसरा बोला, क्या बताएं, इनको आज ही मरना था, रविवार को मर जाते, कम से कम हमारे काम तो नहीं बिगड़ते। चौथा बोला, अब हम भी क्या बताएं, हम तो अपनी बिजली का बिल जमा करने जा रहे थे, लेकिन ये मर गए। शंकर जी ने सोचा, अभी कुछ देर पहले राम नाम सत्य कह रहे थे, अब तो ये संसार की बातें करने लगे। अरे ये तो झूठे प्रपंची हैं, ये हमारी पार्टी के आदमी नहीं है। लेकिन तब तक मुर्दा जल चुका था। पर भोले बाबा ने विचार किया, भैया मुर्दा भले ही जल गया, लेकिन इसके कारण कुछ लोगों ने राम नाम सत्य कहा। हमारा सच्चा साथी तो यही है। मुर्दा जल गया पर उसकी भस्म बच गई। उसी भस्म को सीताराम कहते हुए अपने शरीर में लगा लिया। उसी दिन से भोले बाबा को भस्म चढ़ने लगी। हार हार महादेव। इसीलिए बाबा का 7वां श्रृंगार है भस्म। क्या है? बोलो बोलो बोलो। एक बार एक अंग्रेज आया देवघर भस्म खरीदने। बोला, हमको भोले बाबा की भस्म की पुड़िया दो। तो यहाँ का एक हमारा चेला था पुराना चंगीलाल, तो वो दुकान पर बैठा था, उसने पुड़िया दी। अंग्रेज ने पूछा कितने रुपए की? उसने कहा ओनली 20 रुपीस, 20 रुपया। अब अंग्रेज ने वो पुड़िया ली, यहां से देखे वहां से देखे। दुकानदार चंगीलाल ने पूछा, क्या बात है सर, क्या देख रहे हो? अंग्रेज बोला, हम देख रहे हैं एक्सपायरी डेट नहीं लिखी इसमें। तो दुकानदार मुस्कुराता हुआ बोला अंग्रेज साहब, इसमें कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, क्योंकि ये मिली बनी ही एक्सपायर्ड लोगों से है, ये बनी एक्सपायर लोगों से है। तब तक मुस्कुराता हुआ अंग्रेज बोला, अच्छा बोले यस। अंग्रेज बोला, फिर तो ये खराब नहीं हो जाएगी? अरे देवघर का झारखंड का आदमी कच्चा थोड़ी होता है। झारखंड का आदमी तो ऊंचा होता देवघर का। झारखंड का देवघर का आदमी मुस्कुराता बोला, ए अंग्रेज बाबू, ये बनी एक्सपायर लोगों से है, लेकिन जो भी अपने माथे पर लगाता है उसकी एक्सपायरी डेट बढ़ जाती है। ये भस्म का सिद्धांत है। इसलिए भोले बाबा का 7वां श्रृंगार भस्म है। 8वां श्रृंगार क्या है? रुद्राक्ष की माला। क्या है? बोलो बोलो बोलो। माला क्यों? भगवान शंकर के आंखों से जो अश्रु निकले, राम नाम कहते हुए राम की याद में जो आंसू निकले, उसी से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। और राम से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई, अश्रु से, भगवान शंकर के अश्रु से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। इसलिए भगवान शंकर को रुद्राक्ष बड़ा प्रिय है। क्यों? क्योंकि राम, प्रभु श्री राम की याद में आंसू निकले, काम की याद में नहीं।
बहुत से लोग रोते हैं, पर कुछ लोग अपनी लुगाई के लिए रोते, कुछ लोग पड़ोसी के लिए रोते, कुछ लोग काम के लिए रोते, लेकिन भगवान शंकर प्रभु श्री राम के लिए रोते हैं। तो 8वां श्रृंगार भी बड़ा अद्भुत है रुद्राक्ष। 9वां श्रृंगार भगवान का है सांप। क्या है? नाग। भगवान के गले में भी नाग, जनेऊ भी नाग। तो आपने नाग क्यों गले में पहना? मानो शंकर जी कहना चाहते हो जो काल को अपना आभूषण बनाएगा वही महाकाल कहलाएगा। सांप है काल, और जो काल को आभूषण बनाएगा वही महाकाल कहलाएगा। और हमारे कवि हमें कहते थे, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। तो भगवान शंकर का यह 9वां श्रृंगार है सांप। 10वां श्रृंगार, 10वां आभूषण के रूप में भगवान जो वाहन धारण करते हैं, जिस वाहन पर विराजते हैं, वो है नंदी। कौन है? नंदी, बैल। अच्छा, नंदी बैल पर क्यों बैठते? बैल है धर्म, भगवान शंकर धर्म पर विराजमान होते हैं। मेरे पागलों, जो धर्म के साथ चलेगा वही भगवान शंकर का सच्चा भक्त कहलाएगा। बोलो हर हर। भगवान शंकर का 11वां श्रृंगार है डमरू। क्या है? डमरू। भगवान डमरू को हाथ में लेकर के अनाहत नाद को छेड़ते हैं। डमरू का अनाहत नाद से 14 सूत्र प्रकट भय। आई वर्ण ऋण लित, ये भगवान शंकर की डमरू से सूत्र प्रकट भय। तंत्र भी भगवान शंकर की डमरू से प्रकट भया, मंत्र भी भगवान शंकर की डमरू से प्रकट भय। और मेरे पागलों, कोई तंत्र से परेशान हो, 1.25 वर्ष तक जिस प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग के पास में डमरू रखी रही हो, उस डमरू को घर में लाकर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अगर अनाहत नाद कर दिया जाए, कैसा भी तंत्र मंत्र हो तुम्हारे घर पर नहीं रह पाएगा। बोलो हर हर। यह भगवान का 11वां श्रृंगार। अब भोले बाबा का 12वां श्रृंगार क्या है? भोले बाबा का 12वां श्रृंगार है व्याघ्र चर्म। व्याघ्र चर्म का मतलब, बोलो, बाघ का चर्म, उस पर भगवान विराजते हैं। बाघ के चर्म पर भगवान भोले बाबा क्यों बैठते हैं? क्योंकि वह दुनिया को संकेत देना चाहते, अहिंसा परमो धर्मः, हिंसा करना पाप है, अहिंसा में जीना ही धर्म है। इसलिए भूत भावन महादेव व्याघ्र चर्म पर बैठ करके सुशोभित होते हैं। जो इन 12 श्रृंगारों को भगवान भोले बाबा के करता है, 12 श्रृंगारों की पूजा करता, 12 श्रृंगारों से भगवान की उपासना करता, 12 श्रृंगारों से महादेव को भजता है, और जो 12 श्रृंगारों का चिंतन करता है वह व्यक्ति भगवान शिव का विशेष भक्त बन जाता है। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इस प्रकार भोले बाबा बैद्यनाथ धाम में विराजमान हैं। हमारे प्रियजन जितने भी बैठे हैं, हम उनको प्रार्थना करेंगे। आप लोग यहीं के हो, भाग्यशाली हो जो भोले बाबा की नगरी आपको प्राप्त हुई है। महीने में एक बार ही सही आप बैद्यनाथ भगवान के दर्शन किया करो। यहां वाले तो प्रतिदिन किया करो, मंदिरों में जाया करो। वो लोग शुक्रवार को जाना नहीं छोड़ते हैं, खूब भीड़ जुटाते हैं। हमें उनसे बुराई नहीं है, पर अपने वालों को भी मंगल और शनिवार मंदिरों में जाना चाहिए। किसी से लड़ने के लिए नहीं, दुनिया को ये पता लग जाए कि सनातनी भी किसी से कम नहीं है। आज के बाद कौन कौन प्रति मंगलवार को बालाजी के या बैद्यनाथ भगवान के दर्शन करने जाएगा?
हाथ उठाओ। पक्का? जोर से बोलो। पक्का? पक्का? कौन कौन भारत में हिंदू एकता चाहता है? आप चाहते हो हिंदुओं में एकता? देखो हम तो इसीलिए आए हैं, कथा तो बहाना है, असलियत में हमें पूरे भारत के हिंदुओं को जगाना है। जब तक भारत के हिंदू जाग नहीं जाएंगे हम चैन से नहीं बैठेंगे। और मेरे पागलों, तुम मेरा साथ दो, हम तुम्हें मिलकर हिंदू राष्ट्र देंगे। और एक बात देखो, मुंह देखी बात नहीं है, पर हम धन्यवाद दे रहे हैं इस आयोजन की दम लगाने वाले हमारे बड़े ही लाडले दबंग निशिकांत दुबे जी को। आपको ताली बजाकर धन्यवाद दो, जिन्होंने बड़ी मशक्कत की, परमिशन बड़ी मुश्किल से मिली, लेकिन मेरे पागलों तुम्हारी श्रद्धा ने हमको देवघर में आखिर बुला ही लिया है। अब हम आ गए तो जाने वाले नहीं हैं, तुम्हारे हृदय में ही है बालाजी, हम तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें घबराना नहीं है। झारखंड में भी भारत हिंदुत्व का, सनातन हिंदुत्व का परचम लहराना है। कौन कौन चाहता है भारत हिंदू राष्ट्र हो? तो हनुमान जी की भक्ति कौन कौन करेगा? अगर धर्म का विरोध करेगा तो ठटरी कौन कौन बारेगा? अगर कोई संतों का विरोध करेगा तो ठटरी कौन कौन बारेगा? अगर कोई हमारे भोले भाले हिंदुओं का धर्मांतरण करवाएगा तो ठटरी कौन कौन बारेगा? पक्का की कच्चा? जोश में कि होश में? किसी के बहकावे में तो नहीं आओगे, चमत्कारों के चक्कर में तो नहीं पड़ोगे? पक्का? 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 तो जाओ, हम भी वचन दे रहे, जो हनुमान जी ने हमें सिद्धि या चूरन चटनी दी है, आज से तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं है, हमारे बागेश्वर बालाजी की है। जाओ, तुम्हारे घर पर बागेश्वर बालाजी की सेना पहुंच जावे। जाओ, तुम सबकी अर्जी लग जावे।